हरे कृष्ण, नारियल पूर्णिमा कब है? यानी श्रावणी पूर्णिमा कब है? और हमको व्रत कब करना है? चंद्रमा की उपासना किस दिन करनी है? सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी है? और रक्षाबंधन कब मना सकते हैं? 8 को या 9 को मना सकते हैं। और विशेष करके इस वीडियो में आपको लक्ष्मी की साधना भी बताऊंगी, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इस दिन स्नान की विधि भी कुछ अलग ढंग से करने पर खूब फायदा होता है, वह भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूर्णिमा कब है। देखिए, पूर्णिमा 8 अगस्त को शुरू हो जाएगी दोपहर के 2:12 से, और यह पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 तारीख यानी अगले दिन दोपहर के 1:24 तक। ठीक है। तो जो लोग व्रत करते हैं ना पूर्णिमा का, वे लोग उदय तिथि वाले पूर्णिमा व्रत पर व्रत करें, यानी व्रत आपको 9 तारीख को करना है। ठीक है। और जो लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, जिनका नियम है हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देना, वे लोग 8 अगस्त की रात्रि को देंगे। ठीक है। क्योंकि पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना, वह आपको 8 तारीख को ही मिलेगा। 9 तारीख को एकम का चंद्रमा मिलेगा। ठीक। चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे लक्ष्मी जी की प्रसन्नता होती है और व्यक्ति के घर में धन धान्य की समृद्धि होती है। अर्घ्य कैसे देना है? आप एक पीतल के लोटे में दूध ले लेना, उसके अंदर आप अक्षत डाल देना। ठीक है। और आप ऐसे भी अर्घ्य दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्नान की। देखिए, जो श्रावणी पूर्णिमा है ना, इसके अंदर 10 प्रकार का स्नान बताया गया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन मैं आपको सबसे सुगम स्नान बताऊंगी जिसमें फ़ायदा भी अधिक रहेगा। इस स्नान का नाम है हिरण्य स्नान। हिरण्य स्नान में क्या करना है? पूर्णिमा के दिन 9 तारीख की सुबह जब आप स्नान करेंगे, उस दिन आपको बाल्टी में पानी ले लेना है और उस पानी के अंदर आपको किसी भी प्रकार का सोना घुमाना है। घर में किसी का भी गहना होगा अथवा तो अंगूठी होगी, तो उस पानी में आप घुमा देना। 1 बार, 2 बार, 4 बार भगवान का नाम लेकर ओम नमो नारायण। ठीक है। इस प्रकार से भगवान का नाम लेके वह सोना घुमाना है और उस सोने को निकाल लेना है। फिर उस जल से स्नान करना है। जी हाँ, यह हमारे शास्त्रों में वर्णन है 10 प्रकार का स्नान। इस स्नान को हिरण्य स्नान कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यह आप लोग कर लेना। अब आते हैं लक्ष्मी साधना पर। देखिए, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि श्रावणी पूर्णिमा पर विशेष करके लक्ष्मी जी की पूजा और साधना करनी चाहिए। तो कैसे करना है? सुबह आप स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना। उसके बाद ना आपको पीले फूल लेने हैं। 12 पीले फूल ले लीजिएगा, अथवा तो अक्षत होगा आपके पास, अक्षत में ही हल्दी मिला देना। यदि फूल नहीं मिले तो पीले चावल ले लेना, वह चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक। फिर यह 12 नाम बोलते आपको लक्ष्मी जी के ऊपर यह पुष्प अथवा यह अक्षत अर्पित करना है। इन 12 नाम का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। मैं यहाँ से पढ़कर बताती हूँ। ओम ऐश्वर्य नमः, ओम कमलाय नमः, ओम लक्ष्मण नमः, ओम चलाय नमः, ओम भते नमः, ओम हरिप्रिये नमः, ओम पाद्याय नमः, ओम पाद्यल्याय नमः, ओम संपत्ताय नमः, ओम उच्चाय नमः, ओम श्रिये नमः, ओम पद्यधराय नमः। इस प्रकार आप बोलते हुए इन 12 नामों को लक्ष्मी जी के ऊपर पुष्प अथवा अक्षत अर्पित कर देना। तो यह थी छोटी सी लक्ष्मी साधना जो हमारे पुराणों में वर्णन है। अब हम लोग कुछ विशेष बातें जान लें कि इस दिन तुलसी पत्तर नहीं तोड़ना चाहिए। जो पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्तर तोड़ता है ना, वह विष्णु भगवान के सिर छेदन का पाप लेता है। ठीक है। तो पूर्णिमा को विशेष रूप से बचना चाहिए तुलसी पत्तर तोड़ने से।
अब जिनको भी जनेऊ बदलना होता है अथवा तो नया जनेऊ धारण करना होता है, वह रक्षाबंधन वाली जो पूर्णिमा है ना, सबसे उपयुक्त मानी गई है। रक्षाबंधन से याद आया कि आप ना वैदिक रक्षा सूत्र जरूर बांधना। वैदिक रक्षा सूत्र ये इंद्राणी ने बनाया था इंद्रदेव के लिए, ठीक है। तो यह रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए, सभी को बांधना चाहिए घर भर में। ऐसा नहीं कि केवल बहन ही भाई को बांध सकती है। यह जो वैदिक रक्षा सूत्र है, पत्नी भी अपने पति को बांध सकती है, ठीक है। एक दूसरे को, मित्र को एक दूसरे को बांध सकते हैं। शिष्य अपने गुरु को, अपने शिष्य को बांध सकते हैं। परस्पर एक दूसरे का रक्षण हो, स्वास्थ्य से भी रक्षण हो और हमारी साधना का भी रक्षण हो, इस निमित्त यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसीलिए इसको वैदिक रक्षा सूत्र कहते हैं। एक और बात आपको बता दूं, जो श्रावणी पूर्णिमा है, नारेली पूर्णिमा है, रक्षाबंधन वाली जो पूर्णिमा है, इस दिन माला पूजन जरूर करना चाहिए। यदि आप भगवान का नाम जप करते हैं, न किसी भी माला पर, कोई भी माला हो चलेगा, भगवान का नाम जप करते हैं ना, उस माला का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। सबसे आखिरी बात मैं आपको बता दूं, यह जो श्रावण मास चल रहा है और यह जो चतुर्मास भी चल रहा है, तो इसके अंदर श्रावणी पूर्णिमा भी है। इस दिन पितरों के निमित्त भी जो लोग जल दान करते हैं, तो इससे पितर भी अक्षय तृप्त होते हैं। तो कैसे जल दान करना है, जैसे हम लोग अमावस्या पर करते हैं ना, कि लोटे में जल रख लिया, काला तिल और कुसा डाल दिया और उसके आगे बैठकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लिया। फिर वह जल हमने दक्षिण दिशा में अर्पित कर दिया अपने पितरों के निमित्त, संकल्प करते हुए कि हे पितर देवता, यह जो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ हमने किया है, उसका पुण्य हम आपको अर्पित करते हैं। आप इस पुण्य दान से तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। या देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें करिए और धर्म लाभ लीजिए, खूब पुण्य बटोरिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।